डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी के बेसिक वर्ड। ठीक है, बेसिक का मतलब बुनियादी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे आज? हम लोग बेसिक वर्ड सीखेंगे अंग्रेजी के, यानी कि बुनियादी शब्द सीखने वाले हैं। तो आओ वन बाय वन करके यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। देखो, सबसे पहला जो है वो है DAWN। DAWN का मतलब होता है डॉन। मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डॉन। एंड इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है भोर। और भोर यानी कि सुबह का ही टाइम होता है, बट वो कैसा टाइम होता है जिस टाइम सूर्योदय नहीं होता है, यानी कि सूर्योदय से पहले, सन राइजिंग करने से पहले का जो टाइम होता है ना, वो भोर होता है और उसको हम डाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो आफ्टर सनराइज हम लोग जो 6 बजे उठते हैं तो उस टाइम को हम सुबह यानी कि मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद है नून। नून का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये हमने प्रोनाउंसिएशन लिखा है आपको समझाने के लिए एंड एज वेल एज आपको समझने के लिए। तो नून का मतलब होता है दोपहर। ओके, और अगर कोई आफ्टरनून कहेगा, ये है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद। ठीक है, तो 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? दोपहर का टाइम आ जाता है और ये दोपहर के बाद का टाइम है। उसके बाद मिड डे। ओके, तो मिड डे मतलब कितने बजे? अगर एकदम एग्जैक्ट 12 बज रहा है या थोड़ा सा आगे 12:05, 12:10, ठीक है, 12:30, तो वो टाइम जो है ना किस में चला जाएगा? मिड डे के बीच में चला जाएगा। ओके, तो हम उस टाइम को बोलेंगे मिड डे। उसके बाद है इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। ठीक है, इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डस्क। तो डस्क किसको कहते हैं? डस्क का मतलब सांझ होता है। सूर्यास्त का जो समय होता है, यानी कि जब सन जो है वो सेट होता रहता है। सन सेटिंग टाइम पे हम लोग, जब सूरज डूबता रहता है तो डूबने के समय को, सूर्यास्त के समय को हम सांझ कहते हैं, जो कि इंग्लिश में हम कहेंगे डस्क। उसके बाद है नाइट, और नाइट का मतलब होता है रात। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है क्वाइट। ठीक है, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है चुप। ठीक है, आपने सुना होगा कीप क्वाइट, यानी कि चुप रहो। उसके बाद हम देखेंगे NOISY, नॉइजी। नॉइसी बोलेंगे। नॉइसी का मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप क्लास में या फिर रूम में बच्चे शोरगुल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो उसको हम शोरगुल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉइसी। ठीक है, मेलोडिक। मेलोडिक का मतलब होता है मधुर। मधुर मतलब मीठा, और ये साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेलोडिक का मतलब क्या हो जाता है? मधुर यानी कि मीठा। उसके बाद है वॉइसलेस। ठीक है, वॉइसलेस का मतलब होता है मौन यानी चुप। अब यहाँ पे वॉइस का मतलब आवाज होता है, और जिस चीज में आवाज नहीं होगा वो वॉइसलेस हो जाएगा। तो लेस नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है ना, एक होता है नेस, एक होता है लेस। तो ये लेस जो है आप देख रहे हो, ये सफिक्स है। तो वॉइसलेस का मतलब हो जाएगा मौन, यानी कि जिसमें वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बीटर। BITTER, बीटर। बीटर का मतलब होता है करवा। क्या होता है? करवा। तो ये क्या है? हमारे टेस्ट से रिलेटेड है। तो करवा क्या चीज होता है? ठीक है, करवा क्या होता है? बीटर गॉड। करेला की बात करें, करेला कैसा होता है? करवा होता है, तो दैट इज बीटर। उसके बाद है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ओके, तो डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। अब मान लो खाना आप खाए और आपको बहुत मज़ा आया खाना खाने में, तो आप उस फूड को क्या बोलोगे? डिलीशियस बोलोगे। ठीक है, तो कोई भी आइटम फूड का हो, अगर आपको स्वादिष्ट लगा है, मज़ेदार लगा है खाने में, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डिलीशियस। या फिर एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं यमी। क्या बोलते हैं? यमी। तो यमी का भी मतलब होता है मज़ेदार। YUMMY, यमी। यमी का मतलब क्या होता है? मज़ेदार। तो डिलीशियस एंड यमी दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रेश। फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। अब कोई सब्जी आई है टूट कर, जो है ना, मान डायरेक्ट खेत से जो है ना टूट कर आ गया और मार्केट में बिक रहा है, तो हम उस सब्जी को बोलते हैं ये ताज़ी और फ्रेश सब्जी है। ओके, तो फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। उसके बाद है आईसी। आईसी का मतलब होता है ठंडा, और एक होता है जूसी। जूसी कैसा होता है? जूस से बना जूसी, तो जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रसीला। नेक्स्ट अब देखेंगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे एनीवन है, एनीवन का मतलब होता है हर एक, ठीक है। उसके बाद नॉन, नॉन का मतलब कोई नहीं, ठीक है, नॉन मतलब कोई नहीं। उसके बाद है SOME सम, अगर आप देखोगे सम तो सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का मतलब होता है हर कोई, ठीक है। एवरीबॉडी इज गुड, हर कोई अच्छा है। हर सेल्फ, हर सेल्फ यानी वह खुद, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो कि वह खुद से खाना बनाती है तो शी कुक्स हर सेल्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये माई सेल्फ हो जाएगा, माई सेल्फ, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं खुद, ठीक है। अगर इसी को हम बना देंगे योर सेल्फ तो तुम खुद। अगर हम बना देंगे हिम सेल्फ, HIM, हिम SELF, हिम सेल्फ, तो ये मेल के लिए होगा वह खुद। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सेल्फ लगने से जिसके साथ लगेगा वह खुद में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फ्यू है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। फ्यू मतलब थोड़ा। मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत। आई हैव मेनी पेन्स, हमारे पास बहुत सारी कलमें हैं, तो मेनी का मतलब होता है बहुत। उसके बाद है हेवी, हेवी का मतलब होता है भारी। एंड नेक्स्ट है लाउड, लाउड का मतलब होता है तेज, ये साउंड से रिलेटेड है। जैसे तुम तेज से तेज बोलो, ठीक है, स्पीक लाउडली, तो इसका मतलब आवाज़ को थोड़ा सा तेज करके बोलो, तो लाउड का मतलब होता है तेज। अब नेक्स्ट देख, ओके, अब यहाँ पे देखो दीज है, और दीज का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये सब। तो हम ये समझेंगे कि हम दीज कब कैसे यूज करते हैं। दीज, हाँ, ओके, तो दीज कैसे यूज करते हैं, तो देखो दीज का यूज हम प्लुरल नाउन के साथ यूज करते हैं, और जब कोई चीज ज्यादा चीजें नजदीक हो, जैसे फॉर एग्जांपल कैप, ठीक है, तो एक कैप, दो कैप, तीन कैप, चार कैप, पांच कैप, ये पांच कैप अगर नजदीक में है तो हम बोलेंगे दीज आर कैप्स, ठीक है। उसी तरीके से दोज है, तो दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है, दीज आर कैप्स हो जाएगा, ये सब टोपियां हैं। अगर दूर में है यही टोपी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वे सब। तो मान लो ये कैप हमने दूर कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, 5 कैप्स आ गए यहाँ पे, तो अब ये दूर हो गया, तो इसके लिए हम बोलेंगे दोज आर कैप्स, यानी कि दूर के लिए हम दोज यूज करेंगे कि दोज आर कैप्स, वे सभी क्या है, टोपी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनीबॉडी। एनीबॉडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। उसके बाद है समबॉडी, समबॉडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। उसके बाद है नो बॉडी, नो बॉडी का मतलब होता है कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी। उसके बाद है समथिंग, और समथिंग का मतलब होता है कुछ, ठीक है, समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। ओके, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बाकी हम ग्रामर में समझेंगे कि ये सब के साथ कौन से वर्ब यूज होंगे, कैसे क्या। आज सिर्फ आपको हमने इनके इन वर्ड्स की मीनिंग बताया है ताकि आप इसे याद करो, एंड देन जब इस पे कुछ एक्सप्लेनेशंस आप देखो तो आपको तुरंत समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको यहाँ देखो, ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दो, एक कमेंट भी कर दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक लाके दूँ, समझाऊँ और आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।